गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की हम लोग जो है वो बात कर रहे थे, जिसमें हमने 5 जो संघ थे उनकी कंप्लीट बात कर ली थी। कितने की? 5 संघ की कंप्लीट बात कर ली। आज जो हम बात करने वाले हैं आगे 6 नंबर, कितने नंबर है? 6 नंबर जो आपके हैं उसका नाम है एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा, ठीक है ना? क्या नाम है? एनेलिडा। एनेलिडा की हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, एनेलिडा की स्थापना जो थी वो लेमार्क ने की थी। किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? लेमार्क द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लेमार्क द्वारा की गई थी 1801 में। कब की गई थी? लेमार्क द्वारा 1801 के अंदर की गई थी। अगर हम एनेलिडा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि एनेलिडा का अर्थ क्या होता है, तो खंड युक्त कर्मी। क्या अर्थ होता है? खंड युक्त कर्मी। खंड युक्त कर्मी क्या होता है? खंड युक्त कर्मी को क्या कहा जाता है? एनेलिडा कहा जाता है। अर्थात इनका जो शरीर होता है वो छोटे छोटे खंडों में खंडित होता है। क्या होता है? शरीर जो होता है वो छोटे छोटे खंडों में क्या रहता है? खंडित रहता है। छोटे छोटे खंडों में क्या रहता है? खंडित रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें, एनेलिडा शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है, वो शब्द है एनुलस। वो शब्द क्या है? एनुलस। कौन सा शब्द है? एनुलस। ANNULUS, एनेलस। इस शब्द से इस एनेलिडा शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? एनेलिडा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म वल्य। अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म वल्य। इसका अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म वल्य अर्थ जो है वो होता है। ठीक है। सूक्ष्म वल्य अथवा छोटे छोटे वल्य होते हैं, तो इनके अंदर शरीर जो है वो खंड युक्त होता है। इस संघ के जंतुओं का शरीर वल्यकार खंडों का बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एनेलिडा जो है वो बोला जाता है। इस संघ के सदस्यों की बात हम करते हैं। अभी मुख्य लक्षणों की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस संघ के सदस्य जो हैं वो समुद्रीय, अलवणीय या स्थलीय जंतु होते हैं। मेराइन भी हो सकते हैं, समुद्रीय भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? समुद्रीय भी हो सकते हैं, अलवणीय भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अलवणीय भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये स्थलीय भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? स्थलीय भी हो सकते हैं। कुछ जो हैं वो बिलों में रहने वाले, कुछ क्या होते हैं? बिलों में रहने वाले व कुछ परजीवी भी होते हैं। कुछ जो हैं वो बिल में भी रहते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो परजीवी भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? परजीवी भी होते हैं। तो ये दोनों बातें ही हमें जो है वो ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है। जो सिलोम होती है, देग हुआ होती है, सिलोम या जो देग हुआ होती है वो इनके अंदर वास्तविक पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? वास्तविक देग हुआ जो है वो पाई जाती है। इसलिए इन्हें जो है सिलोमेटस के अंदर रखा गया है। किसके अंदर? सिलोमेटस के अंदर रखा गया है। और इनके अंदर जो साइजोसिलोम है वो पाई जाती है। साइजोसिलोम जो है वो पाई जाती हैं। ओके। इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इस संघ के सदस्यों का वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। वास्तविक खंडी भवन। सिग्मिनेशन क्या होता है? शरीर जो है वो खंडों में विभक्त हो, खंडी भवन कहलाता है। चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी। इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित, यहाँ देखना, शरीर द्विपार्श्व सम्मित जैसा हमारा होता है। काटे जाने पर
दो दाएं और बाएं भागों में विभाजित हो जाता है। ये त्रिकोरकी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोरकी। त्रिकोरकी भी बताया था मैंने। क्या होते हैं? ये त्रिकोरकी होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ये कर्मी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? कर्मी के समान दिखाई देते हैं, कर्मी के समान होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनकी देह भित्ति में क्यूटिकल, एपिडर्मिस एवं पेशी स्तर पाए जाते हैं। पेशी स्तर के बाहर की ओर वर्तुल स्तर व भीतर की ओर अनुदैर्घ्य पेशी स्तर पाए जाते हैं। अर्थात इनकी जो देह भित्ति होती है ना, देह भित्ति की बात करते हैं तो वो मांसल तथा कुंचनशील होती है। मांसल तथा क्या होती है? कुंचनशील होती है। मांसल तथा क्या होती है? कुंचनशील होती है। इसके बाद में बात करें, इनमें शरीर संगठन अंग स्तर का पाया जाता है। शरीर संगठन जो होता है ना, जैसे पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का था, इनमें अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। अर्थात अंग भी पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है? तंत्र भी पाए जाते हैं। एनेलिडा का शरीर जो है वो नली, शरीर नली के भीतर नली के समान होता है। नली के भीतर, नली के भीतर नली के समान होता है। नली के भीतर नली के समान इनका जो शरीर है वो होता है, क्योंकि इसकी देह नली के समान होती है तथा इसमें नली के समान आहारनाल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आहारनाल जो है वो भी पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो आहारनाल सरल, लंबी, नलिकाकार व पूर्ण विकसित होती है। आहारनाल जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण विकसित होती है। कैसी होती है? पूर्ण विकसित होती है। इसके बाद बात करते हैं, मुख व गुद्दा उपस्थित होते हैं। माउथ एंड एनस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंड एनस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इनमें पाचन बाह्यकोशिकीय प्रकार से होता है। कैसे होता है? बाह्यकोशिकीय, एक्स्ट्रा सेलुलर बाह्यकोशिकीय प्रकार का होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इस संघ के सदस्यों में गमन पेरापोडिया व सीटी एवं पेशियों अथवा चूसक की सहायता से होता है। गमन अगर बात करें, लोकोमोशन की बात करें, किसकी? लोकोमोशन की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर लोकोमोशन जो है वो पेरापोडिया, इसके अलावा अगर बात करें सीटी, इसके अलावा बात करें चूसक आदि की सहायता से होता है। रुधिर परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। बंद अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो उत्सर्जन के लिए श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। श्वसन वर्णक इनके अंदर क्या पाया जाता है? वर्णक जो हीमोग्लोबिन है वो इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा उत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करते हैं तो खंडीय रूप से विनाशित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। अर्थात उत्सर्जन तंत्र जो है या उत्सर्जन की क्रिया जो है वो वृक्क या नेफ्रीडिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नेफ्रीडिया द्वारा होती हैं। कई बार ये प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि एनेलिडा संघ के प्राणियों में जो उत्सर्जन की क्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? वृक्क या नेफ्रीडिया द्वारा होती हैं। इसके बाद अगले बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र है वो भी उपस्थित रहता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो भी क्या है? उपस्थित रहता है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो स्वेदनांग, स्पर्शक, पेल्स, लेंस युक्त नेत्र, प्रकाश ग्राही कोशिकाएं तथा स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अगर हम स्वेदीय अंगों में बात करें, किसकी बात करें? स्वेदीय अंगों की अगर बात करते हैं तो स्वेदीय अंग के रूप में आपको बता देता हूँ, स्पर्शक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक, इसके अलावा पेल्स, इसके अलावा लेंस युक्त नेत्र, ठीक है, आदि जो है वो श्वसन स्वेदीय अंग जो है वो भी पाए जाते हैं। इस अंग के सदस्य जो होते हैं वो एक लिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक लिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक लिंगी या उभयलिंगी जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा जनन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ऐसा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है, अर्थात लैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं परिवर्धन की, तो परिवर्धन
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्धन कैसा होता है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनमें अप्रत्यक्ष जो अवस्था होती है या लार्वा अवस्था की बात करें तो वो ट्रोकोफोर कहलाती है। लार्वा अवस्था क्या कहलाती है? ट्रोकोफोर कहलाती है। लार्वा अवस्था क्या कहलाती है? ट्रोकोफोर कहलाती है। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इनमें सामान्यतः पुनर्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनर्जन्म की जो क्षमता है सामान्यतया पाई जाती है। इस संघ के अधिकांश सदस्य जलवासी होते हैं जो स्वच्छ दोनों प्रकार के आवासों में रहते हैं। कुछ बिल में भी रहते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। ये बात मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये एनिमल किंगडम का छठा संघ था एनेलिडा। लेमार्क ने इसकी स्थापना की। अर्थ होता है खंडयुक्त कर्मी। लैटिन भाषा के शब्द एनुलस से बना है एनेलिडा। सूक्ष्म वल्ले, छोटे वल्ले अर्थ इसका होता है। और जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपके सामने हैं। महत्वपूर्ण जो बातें थी वो आपके सामने मैंने आपको सभी बताई हैं। इस संघ को गमनांग में सीटी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? जो गमनांग मैंने अभी अभी आपको बताया था, कौन सा बताया था? सीटी बताया था। यहाँ पे लिखा था ना सीटी। इस आधार के ऊपर इनको 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। तो किसके आधार पर इनको बांटा गया है? सीटी के आधार पर। किसके आधार पर? सीटी गमनांग। सीटी गमनांग के आधार पर 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों के अंदर? 4 वर्गों के अंदर इनको बांटा गया है। एक पहले चारों के नाम लिख देता हूँ। पहला है पोलीकीटा, दूसरा है ओलिगोकीटा, तीसरा है हिरुडीनिया और चौथा जो है वो है आर्क एनेलिडा। पोलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्क एनेलिडा, ये 4 जो हैं वर्ग इनको बांटा गया है। सबसे पहले पोलीकीटा की बात करते हैं। तो इस वर्ग के जंतुओं में सीटी जो है वो युक्त पार्श्वपाद पाए जाते हैं। सीटी जो है वो इसके अंदर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है या युक्त पार्श्वपाद जो है वो पाए जाते हैं। किसके अंदर? पोलीकीटा के अंदर। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो नेरिस हो गया। क्या हो गया? नेरिस। इसे रेतकर्मी भी कहा जाता है। नेरिस को क्या कहा जाता है? रेतकर्मी भी कहा जाता है। ओलिगोकीटा की बात करते हैं तो इस वर्ग के जंतुओं में गमन सीटी त्वचा पर उपस्थित होते हैं। सीटी पाए जरूर जाते हैं। ये तो पार्श्वपाद पर उपस्थित थे। और ओलिगोकीटा में कहाँ उपस्थित रहेंगे? त्वचा या डर्मिस के ऊपर उपस्थित होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो फेरेटिमा, इसे भारतीय केंचुआ कहा जाता है। भारतीय केंचुआ, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा होता है भारतीय केंचुए का वैज्ञानिक नाम। हिरुडीनिया की बात करते हैं तो इस वर्ग के जंतुओं में सीटी एवं पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। सीटी एंड पार्श्वपाद जो है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो गमन चूसक की सहायता से होता है। गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? चूस्क पाए जाते हैं। और हम अगर बात करें उदाहरण की तो हिरुडीनेरिया है। इस हिरुडीनेरिया, ठीक है, इसे रक्त चूसक जोंक कहा जाता है। हिरुडीनेरिया को क्या कहा जाता है? रक्त चूसक जोंक जो है वो कहा जाता है। लास्ट है आर्क एनेलिडा। इस वर्ग के जंतुओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीटी व पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल गमनांग एवं पार्श्वपाद, सीटी व पार्श्वपाद क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पोलीगोल्डियस, तो प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा,
शीटी गमनांक के आधार पर 4 वर्गों के अंदर बांटा है।